देखिए, कह रहा है 6 त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर, क्या है, ए बी बराबर ए सी है, और बी भुजा बी ए बिंदु डी इस प्रकार बढ़ाएगी एडी बराबर ए बी हो गया। देखिए कि आकृति में दर्शाइए कि कोण ए बी सी इतना समकोण है, अर्थात 90 अंश दिखना है। कौन? बी वाला। कौन? बी वाला। बी सी डी, सॉरी, बी सी डी, ये 90 सिद्ध करना है। कितना सिद्ध करना है? अभी तुम कुछ किए नहीं है तो कहाँ से रहे? अबे हमें क्या सिद्ध करना है वो देख रहे हैं। अबे हमें सी क्या कर सिद्ध क्या करना है? सी समकोण सी बराबर 90 अंश, अर्थात ये भाग कितना सिद्ध करना है? 90 अंश सिद्ध करना है। हमें इस पर ध्यान देना है ना अभी। अब ये कह रहा है भुजा एक दूसरे क्या है? बराबर है। पहला नंबर क्या करेंगे, ये दोनों त्रिभुज ये 90 कब होगा? जब इसका मान मालूम होगा। हम तीन और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग याद कर लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। पहले पता तो करते हैं यार कैसे होगा ये। देखिए, पहला नंबर अगर आपको डायरेक्ट चले, ये क्या है हमारा? अगर इसे मान लें यक्स, क्या मान लें? यक्स। इसे मान लें भाई, कोई डाउट नहीं। और ये आपका उसी प्रकार ये लेने, अगर इन दोनों को हम क्या कर दें, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है ना। जब समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये भी यक्स होगा पगले। कितना होगा? यक्स। क्यों? समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती। ये भी तो बराबर होगा यार, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। देखो ये भुजा बराबर ये भुजा, वाई। अब तीनों को जोड़ के हमें क्या निकालना है? एक्स प्लस वाई बराबर 90 निकालना है। क्या निकालना है? एक्स प्लस वाई बराबर 90। अगर देखा जाए त्रिभुज में बी सी डी बराबर कितना होता है? बी सी डी बराबर 180 अंश। देखिए कैसे, कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, अगर आप जोड़ो देखो 90 आता है। एक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश। लगाओ देखो आता है। आता है। हाँ, लगाओ। आसान सवाल है जिसका हम कभी सोचे नहीं थे। ठीक है, वो आपको दिखा रहे थे आएगा नहीं आया। पहले आप सवाल ध्यान से पढ़ो, एकदम ध्यान से एकाग्रचित होकर के, और सरल सब, इससे ज्यादा कोई सरल सवाल है ही नहीं चैप्टर में। देखिए, त्रिभुज ए बी सी, पहले हम एक त्रिभुज चलते हैं। क्या हमारा त्रिभुज? ए बी सी। ठीक। और ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब है ये भुजा बराबर ये, और ये कोण बराबर आपका ये कोण। इतना समझ में आया? क्यों? क्योंकि भैया समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर और दो कोण बराबर होते हैं। और जिसमें ए बी बराबर ए सी दिया, देख लो, ए बी बराबर ए सी, भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई है कि एडी बराबर ए बी हो गया। एडी बराबर, यहां पर चित्र देखो तो, नहीं तो, ओ सॉरी, ये देखो, सही है। ए बी बराबर एडी है। क्या है ये? ए बी बराबर एडी, मतलब ये भुजा बराबर ये भुजा। आकृति 7.34 में दर्शाइए कि बी कोण बी सी डी कितना आपको दर्शाना है? एक समकोण दर्शाना है। जब समकोण दर्शाना है, अगर आप इसके बाद ये बताइए, ये दोनों भुजाएं क्या हैं? ये कोण बराबर आपका ये कोण होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके दो कोण भी क्या होते हैं? बराबर। ये कोण बराबर ये कोण होगा। चलिए लिखते हैं, सॉल्व त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी क्या है? दिया है। श्रृंखला नहीं करेंगे क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं है। ए बी बराबर ए सी, इसलिए
का, इसलिए कोण, ये वाला कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर ये वाला है ना बी सी ए, कोण बी सी ए, समीकरण एक मान लिए। ठीक, अब इस वाले में चलेंगे, डी ए सी या ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। ओके, अब यहां पर भी दिया है, क्या दिया है, ए डी बराबर ए बी दिया है, इतना समझ में आया। और एक चीज देखिए, फिर एक अगर यहां पर हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा, ओ ए बी के स्थान पे इसको रख देते हैं, देखिए ध्यान से, ए डी बराबर ए बी है, ए बी बराबर ए सी है, अगर इसका मान यहां रखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, ए बी ओ सॉरी ए सी बराबर ए डी, मतलब ए डी बराबर ए सी आ गया, चित्र में तो दिखाया है आपका, ए डी बराबर ए सी आ गया, तो इसलिए ये कोण बराबर ये कोण होगा कि नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज ए सी डी में दो भुजाएं बराबर हो रही है इसकी भी, तो ये कोण बराबर आपका ये कोण, यहां से स्टार्ट करते ए सी डी, यहां लिखेंगे, इसलिए कोण ए सी डी प्लस सी डी ए, कोण सी डी ए। ठीक, क्या हो जाएगा, वो सॉरी यहां बराबर रहेगा ना, बराबर रहेगा दोनों कोण, ये दोनों कोण क्या रहेंगे, बराबर, हो गया। अब चलेंगे, ठीक है, इन दोनों को भी ऐसे छोड़ देते हैं, अब चलेंगे त्रिभुज हमें सिद्ध करना है सी वाले का, तो बड़ा वाला चलना पड़ेगा, क्योंकि बी सी डी सिद्ध करना है ना, तो बड़े वाले में जब चलेंगे तो यहां से चलते हैं त्रिभुज बी सी डी में, तो बी सी डी में अगर हम चलते हैं तो ये बताओ तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, तो एक एक कोण उठा लीजिए, बी ए बी सी, कोण ए बी सी प्लस बी सी ए, कोण बी सी ए प्लस ए सी डी, कोण ए सी डी प्लस सी डी ए, सी डी बराबर 180 अंश, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के अंतः योग से, इतना समझ में आया। यहां चार कोण कैसे, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, यहां से देखो एक कोण ये उठा लिए ए बी सी, दूसरा कोण ये उठा लिए क्योंकि इसके दो भाग हैं, इसके दो भाग हैं, इसलिए दूसरा कोण हम ये उठा लिए, इसके दो भाग है तो यहाँ बी सी ए उठा लिए, और ये वाला भी छूट रहा है ना, एक इधर लिए ए सी डी, और एक कोण ये उठा रहे हैं सी ए डी, हमें चाहिए ई ए दो कोण चाहिए, ये तो चाहिए ना, देखो बी सी डी, बी सी डी ये दो कोण चाहिए, ये दोनों कोण को हटाना है, तो क्या करेंगे, यहां पर ये दोनों हट जाए, पहले बी को हटाना है, क्या हटाना है, बी को, ए बी सी को हटाना है, ए बी सी को जो समीकरण निकाले उसमें देखो कहीं मिलेगा, ए बी सी बराबर क्या है, कोण बी सी ए प्लस, और ये बी सी ए रहने दो, कोण बी सी ए प्लस कोण ए सी डी मतलब हमारा सी वाला है, सी वाला तो क्या करना है, इसको छोड़ देते हैं, ए सी डी प्लस सी डी ए भी निकाले हैं, सी डी ए, तो क्या आया है, कोण ए सी
डी बराबर 180 अंश। ठीक, अब एक एक दो सेम टू सेम है ना, एक एक दो, तो ये बनेगा हमारा 2 कोण बी सी ए, और ये दोनों सेम टू सेम 2 कोण ए सी डी बराबर 180 अंश। दो कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे, दो कॉमन लेंगे, कोण बी सी ए प्लस कोण ए सी डी बराबर 180 अंश। काट देंगे तो कितना आएगा 90, तो कोण बी सी ए प्लस कोण ए सी डी बराबर, ध्यान से देखिए, ये इन दोनों का योग 90 हुआ, ये दोनों है कौन, बी सी ए, बी सी ए, एक कोण आपका ये वाला हुआ, एक कोण ये हुआ, ए सी डी ये कोण हुआ, मतलब ये दोनों मिल करके बना रहे हैं बी सी डी, तो कोण बी सी डी बराबर 90 अंश, अर्थात कोण बी सी डी एक समकोण है, अर्थात यहां लिख दो। अगर डाउट हो तो एक बार पुनः हम समझा देते हैं आपको, क्या कहते हो, ठीक आगा। अरे भैया जब कॉमन लेंगे दोनों जगह रहेगा तभी तो कॉमन बनता है, हाँ दोनों जगह रहेगा कॉमन बनता है। का ये अरे भैया हम त्रिभुज लिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लेंगे, जब एक लेंगे तो यहां से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी, फिर ये वाला भी लेंगे, बी सी ए, फिर ए सी डी, सी डी ए, इसमें चार कोण बने, कैसे, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, हमने चारों को लिख दिया। हमें चाहिए सी वाला, केवल चाहिए और किसी मतलब नहीं है, कौन चाहिए, सी वाला चाहिए। इसलिए अगर कोई आता है जैसे बी वाला आ गया, तो बी वाले को हटाना पड़ेगा, सी वाला चाहिए, तो बी का मान हमें मिला है समीकरण 1 से, यहाँ रख दिए, इसको ऐसे उतार लिए, फिर सी वाला चाहिए, सी वाला इसमें है, सी डी, अरे यार हमें सी वाला चाहिए, इसके बराबर इसके स्थान पे इसको नहीं लिख सकते, हमें सी वाला चाहिए इसलिए सी वाले को लिख रहे हैं। हाँ देख से आप देख लीजिए, और इसे कल अगर आप लोग एक बार घर लगाइएगा, डाउट रह जाए फिर आप हमसे पूछ लीजिएगा, लेकिन कोई पूछता नहीं है, सबसे बड़ी समस्या ये है, आप उतारिएगा नहीं, अगर प्रश्न ना है, हाँ सवाल क्वेश्चन उतार लीजिए। देखिए सवाल, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, मतलब एक समकोण त्रिभुज बनाना है, कोण ए बराबर 90 अंश, ए बी बराबर ए सी है, तो कोण बी और सी ज्ञात करना है। एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है, क्या है, समकोण त्रिभुज, ए 90 अंश है, ये ए होगा, क्या होगा ये ए 90 अंश, और ये बी कर दो, और ये सी, अरे प्यारे प्यारे गधों शांत रहो। देखिए हम एक त्रिभुज बनाए हैं जिसमें ए कहा है समकोण, और इसमें ये भी कहा है ए बी बराबर ए सी, ये भुजा बराबर आपका ये भुजा, आप जानते हो किसी भी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हो तो उनके दो कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले हल त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, इसलिए कोण बी बराबर कोण सी,
इसलिए कोण बी बराबर कोण सी। तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। यहां लिख देंगे त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। ठीक है, तो ये बताइए ए का मान तो दिया है ना, कितना दिया है 90। अब ये बताइए बी के स्थान पे सी लिख सकते हैं, बी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, प्लस कोण सी बराबर 100। तो ये हो जाएगा एक कोण 2 कोण सी बराबर 180। ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 2 कोण सी बराबर 90। तो कोण सी बराबर कितना 45, काट देंगे तो 45। अब ये बताइए कोण सी का मान 45 आ गया, तो बी का मान कितना आएगा, क्यों दोनों बराबर हैं, इसलिए हमारा कोण बी बराबर कितना आ गया 45 अंश। कोई डाउट, बहुत सरल है ना। हाँ, नेक्स्ट सवाल उतारिए जल्दी से, फिर आगे चलते इस पे। देख भैया, दर्शाइए कि एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 अंश होते हैं। तो भैया समबाहु त्रिभुज कब कहा जाएगा, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है समबाहु। लेकिन त्रिभुज लगा है इसलिए कहेंगे समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है बराबर, इसलिए इनके तीनों कोण भी क्या होते हैं बराबर। यहां लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे एक त्रिभुज बनाएंगे, क्या बनाएंगे एक त्रिभुज, छोटा सा एकदम, ये हमारा एक त्रिभुज हो गया, इसका नाम दे दो। सवाल में कुछ नहीं दिया है, पी ए बी सी पी क्यू आर, जो आपकी इच्छा कहे वो लिखो, वो नामकरण देखो। ये क्या लिखेंगे पी क्यू आर। समबाहु त्रिभुज का है, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज मतलब त्रिभुज की, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर उसे क्या कहा जाता है समबाहु त्रिभुज। मतलब ये तीनों बराबर हैं, क्या है तीनों बराबर। हम पढ़े हैं जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है उनके दोनों तीनों कोण क्या होते हैं बराबर। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके दो कोण बराबर होते हैं। आइए यहां पर क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में तो को ए बी भुजा पहले लिख देते पी क्यू, क्या लिखेंगे पी क्यू, पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आरपी। इसलिए कोण पी बराबर कोण क्यू बराबर कोण आर। ओके, हम जानते हैं क्या पी प्लस क्यू प्लस कोण आर बराबर कितना 180 अंश। क्यों, त्रिभुज के अंधा कोणों का योग। हो गया, ये बताइए तीनों बराबर हैं, ये बताइए P को ऐसे रख देते हैं और जहां Q है वहां पर क्या लिखेंगे P, जहां R है वहां पर क्या लिखेंगे P बराबर 180 अंश। तो कोण यहां हो जाएगा 3 कोण P 1 2 3 बराबर 180 अंश। तो कोण P बराबर कितना 180 बटे 3, काट देंगे तो कितना आएगा कोण P बराबर 60 अंश। अगर कोण P 60 आया है
तो कोण क्यू भी कितना आएगा? अगर कोण क्यू 60 है तो कोण आर बराबर कितना आएगा? 7.2 तक हमारी क्या हुई, खत्म हो गई। अब 7.3 चलते हैं। एक प्रमेय लिखिए।